दूसरी तरफ सल्जूकी सिपाहियों ने बाला खातून को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और उनकी तरफ हथियार ताने हुए होते हैं। बाला खातून कुछ ही कदम आगे चलने के बाद अपने हथियारों को गिरा देती हैं और फिर चिल्लाती हैं कि इस्मान सुल्ताना, मैं यहाँ मार मराचिक किले में मौजूद हूँ, आओ और मेरा सामना करो। जैसे ही बाला खातून ये कहती हैं तो इस्मान सुल्ताना चलते हुए बाहर की तरफ आती हैं। इस्मान सुल्ताना मुस्कुराते हुए बाला खातून से कहती हैं कि बिलाखिर आप यहाँ पर आ ही गई, लेकिन आप इस वक्त बहुत बेसब्री लग रही हैं। आपको किस चीज़ की जल्दी है? बाला खातून अपने हथियार गिराने के बाद कहती हैं कि मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ, लिहाजा मेरे वालिद को अब छोड़ दिया जाए। ये कहकर बाला खातून अपने हाथ जोड़ लेती हैं ताकि उनको बांध दिया जाए। इस्मान सुल्ताना मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि मैं आपके वालिद को छोड़ दूँ, और फिर कहती हैं कि मैं ऐसा भी कर दूंगी, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। जैसे ही वो वक्त आएगा तो आपके वालिद को भी छोड़ दिया जाएगा। बाला खातून हैरानी से इस्मान सुल्ताना की तरफ देख रही होती हैं कि आखिर ये औरत क्या बात करती चली जा रही है। बाला खातून कहती हैं कि तुम्हारा मसला मेरे साथ था, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, अब मेरे वालिद को जाने दो, उनको क्यों रोके रखा है। फिर इस्मान सुल्ताना चिल्लाने लगती है और कहती है कि हाँ, मेरा मसला तुम्हारे साथ है, तुमने अपनी हद से तजावुज़ किया, तुमने मेरी मोहर चुराई है, अब तुम्हें इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और फिर वो अपने सल्जूकी सिपाहियों को कहती हैं कि इस औरत को फ़ौरन ज़ंदान में डाल दो, ताकि इसको सबक सिखाया जाए कि आइंदा ऐसी कोई भी हरकत ना कर सके। इतने में बेंजी और अलचीचा खातून भी दूर खड़े होकर ये तमाम तर तमाशा देख रही होती हैं। सल्जूकी सिपाही बाला खातून के हाथ बांध रहे होते हैं, जबकि बाला खातून चिल्ला रही होती हैं और कहती हैं कि इस्मान सुल्ताना, तुम मुझे जंदान में फिकवाना चाहती हो। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम कितनी बुजदिल और निकम्मी खातून हो। तुम्हारी बुजदली का तो ये हाल है कि तुम अकेले मेरा सामना भी नहीं कर सकती। इस्मान सुल्ताना जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें बेवकूफ़ी और बहादुरी का फ़र्क नहीं पता। और तुम्हें किसने कहा है कि तुम बहादुर खातून हो? तुम अपने आप को मेरे हवाले इसलिए करने के लिए आई हो क्योंकि तुम्हारे वालिद पहले से ही मेरे कब्जे में मौजूद हैं। और क्या तुम इसको बहादुरी कहोगी? बाला खातून जवाब देते हुए कहती हैं कि वफादारी, मोहब्बत और बहादुरी जैसे लफ्ज़ों के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। ये चीज़ तो तमाम तर लोगों पर वाज़िया हो चुकी है, लेकिन याद रखना कि ये तमाम तर सबक सीखने से पहले तुम मरोगी नहीं। इस्मान सुल्ताना बाला खातून के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारती हैं। ये देखते ही अलचीचक आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो बेंजी खातून उसका हाथ रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम इस्मान सुल्ताना को रोकने की कोशिश करोगी? यहीं पर रुक जाओ। फिर इस्मान सुल्ताना बाला खातून को मुंह से पकड़ते हुए कहती है कि तुमने मुझसे मेरी मोहर चुराई। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? तुम्हें इस बात की लाजमन सजा मिलनी थी, और अब वो वक्त आ चुका है। बाला खातून जवाबन कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी इन तमाम तर चीज़ों से डर जाएंगे और पीछे हट जाएंगे? तुम हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये चीज़ें हमें मजीद ताकतवर बनाती हैं। हम तुम्हारे शैतानी हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। अभी बाला खातून मजीद बोल ही रही होती हैं कि इसी दौरान उस्मान साहब की आवाज़ आने लगती है। उस्मान साहब, जो कि मार मराचिक किले के दरवाजे के बाहर खड़े हुए होते हैं और आवाज़ें दे रहे होते हैं कि बाला खातून, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? और इस्मान, अगर तुम में दिल जिगरा है तो तुम आओ और मेरा सामना करो, अपनी जितनी मर्जी फौज लेकर आओ। ये सुनते ही इस्मान सुल्ताना मुस्कुराने लगती है कि बिल आखिर उसका जो मंसूबा था वो मुकम्मल होता नजर आ रहा है। इस्मान सुल्ताना अपने सिपाहियों से कहती हैं कि बाला खातून को जंदान में डाल दिया जाए। बाला खातून, जो कि उस्मान साहब की आवाज़ों का जवाब दे रही होती हैं, और आगे की तरफ आपची अपने साथ उनको लेकर जा रहा होता है। अलचीचक ज़रा बढ़ने की कोशिश करती है तो वो ही बेंजी खातून उसको दोबारा रोकती है और कहती है कि तुम अपनी हद से तजावुज़ मत करो, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ उस्मान साहब बार बार बाला खातून का नाम पुकार रहे होते हैं और साथ ही साथ इस्मान सुल्ताना को ललकार रहे होते हैं कि हिम्मत है तो बाहर आओ और हमारा सामना करो। इस्मान सुल्ताना छत से उस्मान साहब को आवाज़ लगाते हुए कहती हैं कि ये हकीकत है, तुम देखो कि तुम कितने नीचे खड़े हो और मैं कितनी बुलंद हूँ, और यही हकीकत है जिसको तुम मानने से बार बार इनकार कर रहे हो। देखो, इस वक्त तुम शिकस्ता हाल मेरे सामने खड़े हो, और देखो मैं एक फातेह बन के तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि बहुत जल्द यही किला मैं तुम्हारे सर पर गिराऊंगा, और जिस तख्त का तुम गलत फायदा उठा रही हो वो तख्त तुमसे छीन लिया जाएगा। इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती है कि जब तक शेख अदाबाली और तुम्हारी बेगम यानी कि बाला खातून मेरे पास मौजूद है, तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लिहाजा मुझसे बातें करके अपनी सांसों को ज़ाया मत करो। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि अगर ये मेरी आखिरी सांस भी होगी, तब भी मैं बाला खातून और शेख अदाबाली को तुम्हारी जंदान से बाहर निकाल लूंगा। इस्मान सुल्ताना कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह बहुत ही आसान है। तुम सुल्तान मसूद को मेरे हवाले करो, मैं शेख अदाबाली और बाला खातून को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं कि किसी ने मेरे पास पनाह ली हो और मैं उसको किसी और के हवाले कर दूं।
इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती है कि अपनी आंखें खोलो और समझो इस वक्त कौन कितनी ताकत में मौजूद है। तुम्हारे पास अब वो ताकत नहीं रही, क्योंकि शेख अदाबाली और बाला खातून मेरे पास है, और तुम देख सकते हो कि चारों तरफ सल्जूकी सिपाही मौजूद है। अगर तुम मजाहमत करने की कोशिश करोगे तो चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बहेगा, जबकि अगर तुम बहादुरी का मुजाहरा करके अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हो तो बहुत से मामलात अभी भी हल हो सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, अपना सर तो कटवा सकते हैं, लेकिन कभी भी तुम जैसे घटिया दुश्मन के सामने अपने घुटने नहीं टेक सकते। और इस बात को भी अपने जहन में रखना कि जिन लोगों ने इस घटिया काम में तुम्हारा साथ दिया है, उन तमाम तर लोगों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस्मान सुल्ताना जवाबन कहती है कि तुम भी अपने जहन में यह बात रखना कि अगर तुमने अपनी तरफ से किसी को भी भेजा या तुमने फौजी मज़ाहमत करने की कोशिश की तो शेख अदा बाली और बाला खातून को फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा तुम्हारी जानिब से कोई भी शख्स मार मराचे किले के दरवाजे पर नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कल रात तक का वक्त देती हूँ कि कल रात तक तुम ये फैसला कर लो कि सुल्तान मसूद के बदले तुम्हें शेख अदा बाली और बाला खातून चाहिए या नहीं। और अगर तुम सुल्तान मसूद को मेरे हवाले नहीं करते तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम दो कब्रें खोद लो, एक शेख अदा बाली और दूसरी बाला खातून के लिए। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि इस बात का फैसला मेरा रब अल्लाह करेगा। ये कहते ही उस्मान साहब और वहां पर मौजूद उनके तमाम तर सिपाही वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है, जहां उलोफ अपने साथी को कह रहा होता है कि आज रात हमने हमला करना है, लिहाजा तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। इसी दौरान फ्रिग भी वहां पर आ जाती है। फ्रिग ओलोफ के करीब जैसे ही आती है तो वो देखती है कि ओलोफ ने सलीबी निशान पहना हुआ है। फ्रिग ओलोफ से पूछती है कि आखिर ये क्या मामला है। ओलोफ जवाबन कहता है कि मैंने ओडिन की इबादत को छोड़कर ईसाइयत को अपना लिया है और अब से ईसाइयत ही मेरा मजहब है। ये सुनते ही फ्रिग ओलोफ के मुंह पर दो जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये आखिर तुमने क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ओडिन को धोखा नहीं दे सकते। ओलोफ जवाबन कहता है कि कौन ओडिन और कैसा ओडिन, मैं इतनी मुश्किल सूरत हाल में हूँ, एक के बाद एक शिकस्त मुझे होती चली जा रही है, तो कहाँ पर है ओडिन, जबकि इसी दौरान मुझे ईसाइयत ने इतनी ज़बरदस्त ताकत दी है। ईसाइयों की तमाम तर फौज अब मेरे मातहत है, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ फौजियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ्रिग ओलोफ को समझा रही होती है कि ओलोफ ने यह करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो तमाम तर काली रूहें जो ओलोफ का साथ दिया करती थीं अब ओलोफ का साथ नहीं देंगी। और ओलोफ यही समझा रहा होता है कि कौन सी काली रूहें, मैंने जितनी भी जंगें लड़ी हैं अपनी ताकत के बिना पर लड़ी हैं, और कुछ महाज मैं जीता हूँ और कुछ हारा हूँ, मुझे कहीं पर भी रूह मेरी जगह लड़ते हुए दिखाई नहीं दी। और मैं तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि तुम इस वक्त ईसाइयत की ताकत को छोटी ताकत मत समझो। इस वक्त सबसे बड़ी फौज ईसाइयों के पास है। फ्रिक जवाबन कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उलोफ जवाबन कहता है कि ईसाइयत अपनाने के बाद हम तमाम तर सरजमीनें हासिल करते चले जाएंगे और बिलाखिर हमारे पास एक ज़बरदस्त सरजमीन होगी जहाँ तुम और मैं हम मिलकर रह सकेंगे। फ्रिक जवाबन कहती है कि हम कभी भी मिलकर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ तो दे सकती हूँ लेकिन अब तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऑडिन से ताल्लुक़ रखती हूँ और तुम ईसाइयत से। फिर फ्रिग ये भी बताती है कि मार मराचिक किले में इस्मान सुल्ताना मौजूद है और वो तुम्हें बुला रही हैं, क्योंकि वहां पर बाला खातून और शेख अदाबाली पहले से ही मौजूद हैं और उनको जंदान में कैद कर रखा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है। बहुत जल्द उस्मान साहब को भी कत्ल कर दिया जाएगा। ओलोफ जवाबन कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है मुझे। नाज़रीन, कुछ ही देर में पार्ट 6 भी अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको वीडियो की एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा।